हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक आपके अपने यूट्यूब चैनल सक्षम मित्रा में। मैं हूं विपिन सिंह। दोस्तों हमारा चैप्टर चल रहा है, जो हमारा लास्ट सेकंड लास्ट चैप्टर जो चल रहा है दोस्त एवं अर्चालक युक्तियां, उसके लिए नेक्स्ट टॉपिक लेके आपके सामने उपस्थित हूं मैं दोस्तों मैंने कल आपको जो चार अर्चालक होते हैं उनको दो टाइप बताए थे, बाह्य अर्चालक तथा निजी अर्चालक। और बाह्य अर्चालक भी दो टाइप के होते हैं दोस्तों, पी अर्चालक या फिर पी टाइप अर्चालक कह सकते हैं आप उनको, और दूसरा था एन टाइप अर्धचालक। पी टाइप अर्धचालक के बारे में आपको बता दूंगा दोस्तों, एन टाइप अर्धचालक के बारे में बता दूंगा। तो जो पी टाइप का अर्धचालक है दोस्तों, जरा उसको आपने आपको वो बनाया जाएगा, प्रत्येक टाइप किस टाइप से बनाया जाता है, किस टाइप से दिखाया जाता है वो। तो पी टाइप का अर्धचालक होता है, जो अर्धचालक को यूज दोस्तों पी टाइप का जंक्शन कह सकते हैं, मतलब पी टाइप सेमीकंडक्टर। पी टाइप सेमीकंडक्टर जो था दोस्तों, उसमें क्या था दोस्तों कि इसमें स्थिर नाभिशित आयन होते हैं। क्या दोस्तों? स्थिर नाभिशित आयन तथा इसमें होल होते हैं। बनाता हूं चित्र दोस्तों, इस टाइप से ये स्थिर नाभिशित आयन होंगे तथा होल होंगे। मोस्टली जो दिखाया जाता है एक स्थिर आयन के पास एक ही होल दिखाया जाता है, ठीक है, मोस्टली रूप से। तो इसको क्या कहते हैं दोस्तों? पी टाइप अर्धचालक। उसी टाइप से जो एन टाइप अर्धचालक होता है, सेमीकंडक्टर कह सकते हैं दोस्तों आप इसको। तो एन टाइप के जो अर्धचालक होते हैं उनमें क्या होता है, स्थिर धनावेशित आयन होते हैं, ठीक है, स्थिर धनावेशित आयन होते हैं। और इसमें इलेक्ट्रॉन होते हैं। इसमें क्या होता है दोस्तों? होल होते हैं, इनको होल कहते हैं। ये जो है होल कहलाते हैं। और ये जो है स्थिर ऋणावेशित आयन है। ये दोस्तों इलेक्ट्रॉन है। और ये जो है स्थिर धनावेशित आयन, स्थिर धनावेशित आयन, ठीक है दोस्तों। ये तो हो गया दोस्तों एन टाइप और पी टाइप की डेफिनेशन के हिसाब से था, वो हमारे यहाँ तक हो चुका क्लियर। उसके बाद जो सेकंड चीज आती है दोस्तों वो ये है कि पी एन संधि डायोड जो होते हैं, मतलब अब संधि डायोड हमारे अगला टॉपिक क्या है, संधि डायोड। संधि डायोड में क्या होता है दोस्तों, जो पी एन संधि डायोड होता है, पी टाइप सेमीकंडक्टर एन टाइप सेमीकंडक्टर को मिला करके एक डायोड बनाया जाता है, एक ट्रांजिस्टर कह सकते हैं हम उसको, बनाया जाता है, डायोड बनाया जाता है। वो इन दोनों को मिला के बनाया जाता है। वो किस टाइप से मिला के बनाया जाता है उसके बारे में से हमारा टॉपिक स्टार्ट हुआ। ये तो कल की चीज थी। पीएन संधि डायोड, पीएन संधि डायोड दोस्तों, ये क्या होता है आइए इसके बारे में जानकारी करते हैं दोस्तों। जैसे कि मैंने आपको बताया दोस्तों क्या कि पी टाइप और एन टाइप के सेमीकंडक्टर दोनों को मिला के हम पीएन संधि डायोड बनाते हैं। ये पी टाइप है, ये एन टाइप है। पी टाइप में क्या था दोस्तों, मैंने आपको बताया था पी टाइप में होते हैं क्या, पी टाइप में ऋणावेशित कण होते हैं। ये माइनस 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 माइनस, एक प्लस 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 प्लस,
तो ये इंटरडांसिक है तो यहाँ पे होल होंगे तथा यहाँ पे क्या होगा दोस्तों, इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन को इस तरह के डॉट से रिप्रेजेंट किया जाता है कि होल को थोड़ा इस तरह गोला टाइप में, छोटे गोला टाइप में रिप्रेजेंट किया जाता है, सॉरी। तो जब पी प्रारूपिक क्रिस्टल के टुकड़े को, पी प्रारूपिक क्रिस्टल है, पी टाइप वो सेमीकंडक्टर कह सकते हैं दोस्तों इसको, जब पी प्रारूपिक क्रिस्टल के टुकड़े को परमाणुीय रूप से, किस रूप से, परमाणुीय रूप से दोस्तों, ठीक है, परमाणुीय रूप से एन प्रारूपिक क्रिस्टल के टुकड़ों के संपर्क में लाकर जोड़ा जाता है। ये हमारा कौन सा है, एन प्रारूपिक क्रिस्टल है, उसके संपर्क में लाकर जोड़ा जाता है। तो इस कंडीशन में क्या होता है, तब दो विभिन्न क्षेत्रों में बीच की परिसीमा को, यहाँ पर ये सीमा है, ये वाली सीमा दिखाई दे रही है दोस्तों आपको, ये वाली, दो विभिन्न क्षेत्रों के बीच में एक परिसीमा को क्या कहते हैं, पी एन संधि कहते हैं इसी को, इसको नाम दे दिया है पी एन संधि। ठीक है दोस्तों, ये पी एन संधि का नाम दे दिया। अब संधि डायरेक्ट दोस्तों बैटरी बाह्य बैटरी से जोड़ दिया जाता है, इस पॉइंट निकाल के इसी पॉइंट निकाल के इसको बाह्य बैटरी से जोड़ दिया जाता है। जब इसको बाह्य बैटरी मतलब बाहर किसी बैटरी से जब जोड़ा जाता है दोस्तों, तो उस बैटरी से ये दो टाइप से रिएक्शन करता है, पहला तो अग्रवाद की तरह, दूसरा पश्चात की तरह। तो मैं सबसे पहले आपको बताता हूँ अग्रवाद की तरह क्या होता है, अग्रवाद वाली कंडीशन में क्या होता है दोस्तों, ठीक है, उस कंडीशन में आपको बता देता हूँ। इसको मैं समझता हूँ, मैंने आपको क्या बताया, इसमें होल होते हैं और इसमें इलेक्ट्रॉन होते हैं दोस्तों, ठीक है। ये पी टाइप ट्रांजिस्टर है, एन टाइप ट्रांजिस्टर है, ठीक है दोस्तों। तो देखिए हम इसको कह सकते हैं पी क्षेत्र, उसको कहते हैं, कह सकते हैं एन क्षेत्र, पी क्षेत्र एन क्षेत्र। तो समझ में आया दोस्तों। अब हम जानते हैं दोस्तों ये क्या है, होल, इसको आप पोटर भी कह सकते हैं और होल भी कह सकते हैं दोस्तों। ये जो होते हैं इनको आप पोटर भी कह सकते हैं, होल भी कह सकते हैं। जब पी क्षेत्र को किसी बाह्य बैटरी के धन सेल से जोड़ा जाता है, धन सेल से जोड़ा जा रहा है, तथा एन ट्रांजिस्टर को बाह्य बैटरी की ऋण सेल से जोड़ा जाता है, उस कंडीशन में दोस्तों जो इसके कोटर वाले होते हैं वो इधर की तरफ गमन करते हैं तथा कोटर इधर गमन करते हैं, और ये इलेक्ट्रॉन होते हैं वो इधर गमन करते हैं। ये इलेक्ट्रॉन है, थोड़ा और डार्क कर देता हूं ताकि आपको अच्छे से दिखाई दे, ठीक है। जब इधर गमन करेंगे तो आप ये पतली ये पट्टी दिखाई दे, तो ये जब वो दोनों तरफ इस पर फोर्स पड़ेगा तो आप जानते हैं उसे दोनों तरफ फोर्स पड़ेगा तो ये पट्टी पतली हो जाएगी, अर्थात ये अब इतनी चौड़ी हो जाती है, लगभग नगण्य के बराबर आप कह सकते हैं, नगण्य के बराबर कह सकते हैं दोस्तों। उसमें कुछ इस तरह से प्रक्रिया होती है, पूरी तो बता नहीं सकते यहाँ पे, लेकिन इसके बीच में जो होता है क्या नाम है, एक इसको कहते हैं संधि, संधि टाइप, यहाँ तो ये संधि होती है, पीएन संधि दोस्तों ये वाली, ठीक है। और यहाँ पर दोस्तों संधि आप कह सकते हैं इसको, या फिर इसका वो एक नाम और होता है ई आई, इसमें मैन्युअली धारा को ई करते हैं, और इसके कारण उत्पन्न धारा होती है उसे ई एक्स धारा कहते हैं।
ये EI धारा है दोस्तों, ठीक है। EI धारा दोस्तों कम हो जाती है, एक तरह का समान बढ़ जाता है। इसमें कुछ इस प्रकार की प्रक्रिया होती है दोस्तों, इसके कोटर इसके इलेक्ट्रॉन से संयोग करके, एक इलेक्ट्रॉन की कोटर संयोग करके आपस में युग्मित हो जाती है। युग्मित हो जाते हैं दोस्तों, तो इस प्रक्रिया में क्या होता है, जो इलेक्ट्रॉन संयोग करेंगे तो उदासीन हो जाएंगे, क्योंकि इलेक्ट्रॉन जो होता है वो नेगेटिव होता है, तो जो कोटर होता है, होल होता है, वो उसका मान हम पॉजिटिव मानते हैं। तो ये दोनों आपस में संयोग किए तो उदासीन हो गए। तथा यहाँ पर एक और सेक्शन इस प्रक्रिया में, और उस प्रक्रिया में दोस्तों एक होल तथा इलेक्ट्रॉन और मुक्त होते हैं। अर्थात यहाँ पर जितने इलेक्ट्रॉन जो आपके होल में जितने इलेक्ट्रॉन होल ने प्रक्रिया करके उदासीनीकरण की प्रक्रिया की थी, उदासीन हो गए थे, उतने ही दोस्तों यहाँ पर सेक्शन बंद टूटते हैं और एक सेक्शन बंद टूटने पर एक होल तथा एक इलेक्ट्रॉन मुक्त होता है दोस्तों, ठीक है। तो ये पूरी प्रक्रिया होती है, ये होती है दोस्तों अग्रवाहक की तरह पीएन संधि डायोड। कौन से दोस्तों, अग्रवाहक की तरह पीएन संधि डायोड। दोस्तों ये अग्रवाहक की तरह पीएन संधि डायोड कार्य करता है। तो मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ। जब संधि डायोड के पी क्षेत्र को बाह्य बैटरी ये धन सिरे से जोड़ा जाता है, ठीक है, धन सिरे से जोड़ा जाता है, तो तथा जो एन क्षेत्र को ऋण सिरे से जोड़ा जाता है, तो इस प्रकार जो पीएन संधि डायोड होता है उसको हम अग्रवाहक की तरह कहते हैं। इसका एक दूसरा नाम होगा दोस्तों, वो है अग्र अभिनति डायोड, ठीक है। यह दोस्तों एक ऑन स्विच की भांति कार्य करता है। किस टाइप से? ऑन स्विच की भांति कार्य करता है। अब इसी में दूसरा होता है पक्षवाहक की तरह, वाहक की तरह। इस कंडीशन में क्या होता है बताता हूं, एक मिनट। मेथड तो हो गया, इसको थोड़ा मिटा देता हूं। पक्षवाहक की तरह क्या हो, जब इसके एन क्षेत्र को, पीएन संधि डायोड के एन क्षेत्र को हम बैटरी के ऋण सिरे से ना जोड़कर धन सिरे से जोड़ देते हैं, तो तथा इसके पी सिरे को बैटरी के ऋण सिरे से जोड़ देते हैं, उस कंडीशन में यह जो पीएन संधि डायोड होता है वो पक्षवाहक की तरह कार्य करता है दोस्तों। किसकी तरह दोस्तों? पक्षवाहक की तरह, ठीक है। इस कंडीशन में मैं आपको बता देता हूँ, इसकी यहाँ पे इलेक्ट्रॉन हमने माना था, इलेक्ट्रॉन, और यहाँ पर हमने क्या माना दोस्तों? होल तथा इलेक्ट्रॉन। उस कंडीशन में हमारा जो की कंडीशन थी उसमें एक दूसरे की समझ आ रहे थे, बट इसमें एक दूसरे की तरफ मतलब दूसरी तरफ से आवाही नहीं, मतलब प्रतिकर्षित आप कह सकते हैं तरफ से। तो इधर की तरफ जाएगा, ये 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 इधर की तरफ जाएगा, और भी इसकी विपरीत दिशा में जाएंगे, ठीक है। तो दोस्तों जब ये दोनों आपस में विपरीत दिशा में जाएंगे तो ये बीच में क्षेत्रफल होता है, पीआई वैल्यू संधि डायोड होता है, जिसके हम कह सकते हैं पीएन की संधि जो होती है उसका जो क्षेत्रफल होता है वो बढ़ जाता है दोस्तों, अर्थात वो यहाँ पे ना हो गया यहाँ पे ऐसा हो जाता है, ठीक है। ये होता है दोस्तों पक्षवाहक की तरह पीएन संधि डायोड। दोस्तों ये एक ऑफ स्विच की भांति कार्य करता है, और स्विच की भांति कार्य करता है दोस्तों पक्षवाहक वाला, और जो अग्रवाहक वाला था वो ऑन स्विच की भांति कार्य करता था दोस्तों।
ठीक है, ये हो गया हमारे अग्रभाग अग्रभाग की तरह जो पीएन संधि डायोड किस तरह से कार्य करता है, उसको मैंने आपको चित्र बना के प्रतीक बना के दिखा दिया। तथा जो सेकंड वाला था हमारा पश्चभाग की तरह किस टाइप से पीएन संधि डायोड कार्य करता है, वो मैंने आपको बता दिया है। अब दोस्तों उसका जो अगला पॉइंट है वो मैं आपको बताता हूँ दोस्तों। अगला पॉइंट जो आता है दोस्तों वो है इसका पीएन संधि डायोड डिस्टकारी के रूप में। पीएन संधि डायोड डिस्टकारी के रूप में, ठीक है। वह युक्ति जो प्रत्यावर्ती धारा अथवा वोल्टेज को डिस्ट धारा अथवा वोल्टेज में परिवर्तन कर दे। वह युक्ति जो प्रत्यावर्ती धारा को डिस्ट धारा अथवा वोल्टेज में परिवर्तन कर दे, उस युक्ति को क्या कहते हैं दोस्तों? पीएन डायोड डिस्टकारी। पीएन डायोड डिस्टकारी के रूप में करते हैं, उस युक्ति को हम पीएन डायोड कह सकते हैं दोस्तों, ठीक है। इसका डिस्टकारी के रूप में क्या आता है, तो यह प्रत्यावर्ती धारा को डिस्टकारी धारा में रूपांतरित कर देता है, या फिर आप कह सकते हैं प्रत्यावर्ती वोल्टेज को डिस्टकारी वोल्टेज में रूपांतरित कर देता है। प्रत्यावर्ती धारा किससे बढ़ के आता है दोस्तों? एसी करंट से। याद आया कुछ? एसी को ये डीसी में चेंज कर देता है, एसी को डीसी में चेंज कर देता है, चाहे वो एसी वोल्टेज हो या एसी करंट हो दोस्तों, ठीक है। अब दोस्तों अगली बात जो आती है, ये दोस्तों जो दो प्रकार की होती है डिस्टकारी डेफिनेशन में, जो एसी को डीसी में चेंज कर दे उसे डिस्टकारी कहते हैं। और डिस्टकारी दोस्तों दो प्रकार की होती है। डिस्टकारी दो प्रकार से यूज की जाती है, आप कह सकते हैं प्रकार से यूज की जाती है, मोस्टली की जाती है। पहला जो होता है दोस्तों वो होता है एक अर्ध तरंग के रूप में, और दूसरा होता है दोस्तों वो होता है एक पूर्ण तरंग के रूप में, ठीक है। एक अर्ध तरंग के रूप में, एक पूर्ण तरंग के रूप में। अब अर्ध तरंग का पूर्ण तरंग के रूप में किस तरह से किया जाता है वो मैं आपको बताता हूँ अगले पॉइंट पे। नंबर एक देखिए अर्ध तरंग के रूप में। दोस्तों इसका कॉमन सा फैक्ट है, जब अर्ध तरंग के रूप डिस्टकारी में एक डायोड का यूज किया जाता है, कितने का? एक डायोड का यूज किया जाता है, तो वो जो डिस्टकारी होती है वो उसको हम अर्ध तरंग के रूप में कहते हैं दोस्तों, ठीक है। जैसा कि मैं आपको इसका ट्रायंगल बनाता हूं, तो देखिए थोड़ा समझ गया। तो जैसे कि दोस्तों आप देख पा रहे होंगे, एक डायग्राम आ चुका है इस वाले पार्ट में, ठीक है। उसमें दोस्तों क्या है कि एक L11 है, दूसरा L2 है। L1 से L2 में एक अनुदैर्ध्य प्रेरण के द्वारा हम धारा उत्पन्न कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं दोस्तों? धारा उत्पन्न कर रहे हैं। इसमें दोस्तों आप ऊपर तरफ देखेंगे एक ईडी लगा है, एक पॉइंट के आसपास एक ईडी है, और किसी बी पॉइंट के आसपास कोई दूसरा डायोड नहीं है दोस्तों। इस प्रकार की धारा का होता है कि एक ही डायोड है तो वो कुछ इस टाइप से होता है। उसमें प्रत्यावर्ती धारा होती है, प्रत्यावर्ती धारा जो होती है दोस्तों वो कुछ इस टाइप से होती है, ठीक है। प्रत्यावर्ती धारा होती है कुछ इस टाइप से, लेकिन ये बिंदु ए पर दोस्तों एसी वोल्टेज है हमारी, जो मैं आपको ऊपर की तरफ दिखाई दे रहा होगा डी डायोड के आसपास जो है बिंदु ए पर हमारी ये क्या नाम आप कह सकते हैं एसी वोल्टेज है। लेकिन जो बिंदु जो हमारी आर है, आर जो प्रतिरोध आ रहा है उसके आर पार, आर प्रतिरोध के आर पार जो तरफ निकालेंगे आप कह सकते हैं आर पार क्या दोस्तों
जो बोल्ट का निकालेंगे, जो आर प्रतिरोध है उसके उधर की तरफ हम अगर आर प्रतिरोध से बोल्ट निकालें तो वो उसका मान किस टाइप से निकालेंगे वो यहाँ पे देखिए। आर प्रतिरोध का वोल्टेज आया कुछ इस टाइप से, अर्थात इतना बीच वाला ये वाला जो भाग है ये इसमें नहीं शो करेगा। इसीलिए कहते हैं इसको ऊपर ऊपर ये प्रतिवर्ती धारा होगी, प्लस प्लस वाले वो आप कह सकते हैं टाइप से ऊपर ऊपर ये अच्छे ऊपर वाली है वो तो हमको मिल जाएगी, लेकिन जो अच्छे से नीचे की तरफ वाली धारा होगी वो हमको प्राप्त नहीं होती है। इस तरह की धारा को दोस्तों हम सॉरी इस टाइप की जो कंडीशन होती है इससे हम दृष्टिकारी एक अर्ध तरंग के रूप में कहते हैं दोस्तों, ठीक है। और इसके बारे में थोड़ा आपको वैसे बता दूं तो एक सरल दृष्टिकारी प्रपथ जिससे अर्ध तरंग दृष्टिकारी कहते हैं उसमें दोस्तों केवल एक डायोड यूज होता है, जैसे मैं आपको बता चुका हूं वो डी डायोड और यूज हुआ है वो। और पीएन संधि डायोड का अर्ध तरंग दृष्टिकारी प्रपथ तथा निवेशी और निर्गत तरंग के रूप में चित्र में दिखाए गए हैं। ये मैंने दोस्तों आपको यहाँ पे दिखा दिया गया, ठीक है। ये निर्गत तरंग है, ये सॉरी ये निवेशी तरंग है, ये निर्गत तरंग है। निर्गत दोस्तों निर्गत में हमको नीचे वाले जो पार्ट है निवेशी का वो हमको नहीं मिल रहा है, ठीक है। और यह दोस्तों एसी को केवल एसी अर्धतरंग को केवल डीसी में परिवर्तित कर सकता है। अब इसमें कंडीशन क्या है, यह एसी की केवल अर्ध तरंग को डीसी में परिवर्तन कर सकता है, एसी की पूर्ण तरंग को डीसी में परिवर्तन नहीं करता। ये मैंने आपको इस डायग्राम में बता दिया है। ये सिर्फ ऊपर वाले को हमको मिलेगा, नीचे वाला जो निवेश तरंग है ये हमको प्राप्त नहीं होती है दोस्तों। ऊपर लिख देता हूं निवेशी वोल्टेज और ये निर्गत वोल्टेज, ठीक है। अब आइए हम दूसरी कंडीशन देखते हैं। पूर्ण तरंग दृष्टिकारी, पूर्ण तरंग दृष्टिकारी ये क्या होता है दोस्तों, इसमें दोस्तों दो डायोड का यूज किया जाता है। दो डायोड का यूज करके हम एसी की पूर्ण तरंग को पूर्ण निवेशी तरंग को हम पूर्ण निवेशी तरंग से क्या प्राप्त कर सकते हैं, पूर्ण निर्गत तरंग प्राप्त कर सकते हैं। जैसा कि आपके आगे की तरफ डायग्राम आ चुका होगा, इधर का डायग्राम आ चुका होगा, उसमें आप देख रहे हैं दोस्तों एक डी डायोड ऊपर की तरफ है, एक डी डायोड नीचे की तरफ है। ऊपर वाला जो डी डायोड है उस एक पॉइंट के आसपास है और जो नीचे वाला है दोस्तों वो बी पॉइंट के आसपास है, ठीक है। इसमें वही सेम टू सेम कंडीशन है, ए एल तथा L1 तथा L2 के कारण जो अनियन प्रक्रिया हो रही है उससे विद्युत का आवागमन हो रहा है, ठीक है। इस कंडीशन में देखिए चित्र में पूर्ण तरंग दृष्टिकारी प्रपथ दिखाया गया है। पूर्ण तरंग दृष्टिकारी के लिए दो डायोड प्रयुक्त किए गए हैं। यह एसी की पूर्ण तरंग को डीसी में परिवर्तित कर देता है। एसी की पूर्ण तरंग को डीसी में परिवर्तित कर देता है। जैसे कि मैं आपको बताता हूँ, यहाँ पर पहला जो D1 है उसके कारण देखिए D1 डायोड है उसके कारण कुछ इस टाइप से होगा, ठीक है। जो D2 डायोड है नीचे वाला उसकी तरफ देखिए वो कुछ इस टाइप से, ठीक है। तो इसमें जब निकालेंगे इसका मतलब टोटली निकालेंगे ये तो हाँ हमारा निवेशी तरंग, ये तो हमारी निवेशी तरंग रही। और जो हमारी आर पर निर्गत तरंग होगी, आर प्रतिरोध पर निर्गत तरंग वो हमारी कुछ इस टाइप से होगी। ये दोनों निर्गत तरंग उसके कारण आई तथा ये वाली निर्गत तरंग वो उसके कारण आई, ये हमारी निर्गत तरंग, ठीक है। तो ये हमारी निवेशी तरंग ऊपर वाली, जैसा कि आपको उस चित्र में दिखाई दे रहा होगा उसको ही इस टाइप से रिप्रेजेंट कर दिया हमने। यहाँ पर ये निर्गत तरंग रूप है, थोड़ा चित्र
जरूर बन गया है तो उसको मैं जल्दी। दोस्तों उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आएगी। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाएं। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।